फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अलजेब्रा का ही एक महत्वपूर्ण ये इसके बिना मान लीजिए कि ये जो टॉपिक है जिसका नाम समीकरण है, समीकरण जो इक्वेशन है, आपको लगभग बहुत सारे टॉपिक्स में आपको जो हल करने के लिए आता है, तो ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो कि हम लोग इसको ध्यान में नहीं रखते हैं, आज हम लोग इसको बेसिक से लेकर माने जीरो से लेकर मतलब माने इसका एडवांस लेवल तक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए इसका बेसिक ज्ञान को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। इसका रूल्स क्या है, नियम क्या है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगा हुआ है, आपका लगा हुआ है समीकरण। ठीक है, तो समीकरण यानी कि इक्वेशन। इक्वेशन आखिर होता क्या है? तो इक्वेशन होता है हम लोगों का, इक्वेशन क्या है? तो मान लीजिए हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में पिछला क्लास में बहुत डिटेल्स में पिछला मैंने बहुत वीडियोस जो पढ़ा हुआ है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है आपका बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक के बारे में, बीजीय व्यंजक के प्रकारों के बारे में सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। जोड़ घटाव गुना भागा सब खत्म किए। तो अब हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। समीकरण, इक्वेशन क्या होता है? तो यदि दो दो बीजीय यदि दो बीजीय व्यंजक यदि दो बीजीय व्यंजक यदि दो बीजीय व्यंजक चर बोले तो चर और अचर दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। यदि दो बीजीय व्यंजक चर के किसी खास मान के लिए किसी खास मान के लिए बराबर हो, क्या हो? बराबर हो। मतलब यदि दो बीजीय व्यंजक चर के किसी खास मान के लिए बराबर हो तो उसे समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समीकरण कहा जाता है। इसका मतलब है जैसे यदि दो बीजीय व्यंजक चर के किसी खास मान के लिए आपस में बराबर हो उसे समीकरण कहा जाता है। जैसे कोई भी अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करा जाए कि अगर 2x अब प्लस मान लीजिए 3 एक बीजीय व्यंजक है, और ये मान लीजिए यहाँ पर हो गया आपका 3x माइनस 10। तो ये दो बीजीय व्यंजक है और किसी खास मान के लिए, इसके किसी खास मान के लिए दोनों बराबर है। देन हम कह सकते हैं कि यह क्या है? आपका समीकरण। क्या है? समीकरण। या फिर अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर का लीजिए जाए 0, तो यहाँ पर किसी खास मान के लिए बराबर है, तो कह सकते हैं कि अभी आपका क्या हो जाएगा? समीकरण। यानी बीच में बराबर रहेगा, मतलब इधर कुछ रहेगा टर्म्स कुछ उधर रहेंगे, यानी लेफ्ट साइड में कुछ टर्म्स रहेंगे, राइट साइड में कुछ टर्म्स रहेंगे, और बीच में जब बराबर रहेगा तो देन हम कह सकते हैं वह समीकरण कहलाएगा। और यही बराबर इसमें नहीं रहता तो हम लोग के लिए बहुपद हो जाता है, यानी कि पॉलिनोमियल हो जाता है, जो कि हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण क्या होता है? इस समीकरण होता है कि जब दो बीजीय व्यंजक किसी खास चर के किसी खास मान के लिए यानी आपस में क्या हो? बराबर हो, तो इस कथन को क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। बराबर हो तो इस कथन को यहाँ हम जोड़ लेंगे क्या कि इस कथन को क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखें कि ये सारा चीज समीकरण, ये सब समीकरण है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3x अब प्लस मान लीजिए अगर 2 है बराबर 0, दिस इज आल्सो एन इक्वेशन। क्या है? यह समीकरण है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट इज इक्वेशन? तो बोल सकते हैं कि व्हेन टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर अ सर्टेन वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल then that statement is called equation। यानी कि कहने का मतलब है कि जब दो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस आपस में बराबर हो किसी चर के खास मान के लिए, निश्चित मान के लिए, तो इस कथन को क्या कहते हैं? हम लोग समीकरण कहते हैं। आई थिंक आपको समीकरण समझ में आया होगा। अब समीकरण को अलग अलग तरीका से समीकरण को मतलब बांटा गया है। जैसे समीकरण अगर बात करा जाए यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक हम समीकरण ले लेते हैं, समीकरण, ठीक है, इक्वेशन। तो जो समीकरण होता है, समीकरण को अलग अलग तरीका से हम लोग देख सकते हैं, अलग अलग रूपों में। ठीक है, अलग अलग क्लास वाइज कंपटीशन जो होता है उसमें आपका, जैसे यहाँ पर इक्वेशन की बात करा जाए तो सबसे पहले जो पढ़ना है हमको सरल समीकरण। कौन? सरल समीकरण। सरल समीकरण कहने का मतलब इसी को कहते हैं रैखिक समीकरण, और करके क्या कह सकते हैं हम लोग? रैखिक समीकरण इसको कह सकते हैं। कौन समीकरण कहेंगे हम लोग? रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण जो है, रैखिक समीकरण
एक चर वाला रैखिक समीकरण इसको बोल सकते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी ये इसका बहुत बेसिक चीज है, ये बहुत आपका जरूरत है। दूसरा क्या हो सकता है आपका, दूसरा हो सकता है आपका यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब ये भी होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी इसमें क्या होगा, दो वेरिएबल हो जाएगा। जैसे अगर बात करा जाए इसका, अगर बात किया जाए इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ इसका जो आलेख होता है, क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ को आलेख बोलते हैं। आलेख इसका क्या होता है, आलेख इसका यानी ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा, इसका ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, सीधी रेखा। क्या होता है, सीधी रेखा होता है, सीधी रेखा। इसमें क्या होता है, इसमें चरों की संख्या, इसमें चरों की जो संख्या होती है एक होती है, क्या होती है, चरों की संख्या बराबर एक होती है। बट अगर बात करा जाए इसमें, तो यहाँ पर बोला है फ्रेंड्स, देखिए रैखिक ही लागत है, रैखिक का मतलब घात एक होना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे इसमें भी इसका भी क्या होता है, इसका अधिकतम घात, क्या अधिकतम घात, इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा, इसका अधिकतम घात क्या होगा, एक, अधिकतम घातांक या घात कितना हो जाएगा आपका, एक। इसका भी आलेख इसका भी क्या होता है, आलेख सीधी रेखा होता है। क्या होता है, सीधी या सरल रेखा, सीधी या सरल रेखा होता है। ओके, अगर इसका बात करा जाए इसमें, लेकिन चरों की संख्या जो होता है इसमें, चरों की संख्या जो होता है इसमें दो होता है, क्योंकि इसमें लागल है दो चर, इसमें क्या लागल है आपका, एक चर, तो एक चर होता है, चरों की संख्या क्या होता है एक, और इसमें क्या होता है, ये सरल होता है, और साथ ही साथ इसका घात क्या होता है, इसका घात, इसका क्या होता है, घात, इसका घात, अधिकतम घात या घातांक, इसका घात कितना होता है, एक ही होता है, घात कितना होता है, एक ही होता है। और यहाँ पे दो चर लगा है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करा जाए यहाँ पे, तो जैसे x प्लस वाई बराबर क्या है, 2 मान लेते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, 2। यहाँ पर क्या मान लेते हैं एग्जांपल में, x प्लस वाई बराबर 2, तो x का अधिकतम घात 1, y का अधिकतम घात 1, तो दोनों का घात 1 1 है, तो ये क्या हो गया, रैखिक हो गया। साथ ही साथ दो चर कह रहा है, यानी x भी एक चर है, y भी एक चर है, तो दो चर हो गया, ठीक है। तो दो चर हो गया, तो क्या हो गया आपका, दो चर वाले, और रैखिक यानी अधिकतम घात कितना है, एक एक, तो क्या हो गया आपका, रैखिक। क्लियर है, रैखिक हो गया। वैसे यहाँ पर अगर बात करा जाए एग्जांपल के, यहाँ पर अगर बात करा जाए एग्जांपल, अगर बात करा जाए तो अगर हम यहाँ पर ले लें x प्लस 2 बराबर 4, तो यहाँ पर एक ही है, एक ही चर है, सिर्फ वन एंड ओनली वन चर, यानी x है, x एक ही चर है, तो क्या हो गया आपका, एक चर वाला, और एक ही इसका एक घात है, तो क्या हो गया आपका, रैखिक। यानी हम लोगों को ये तो अभी पढ़ेंगे, और ये हम लोग 9th में पढ़ना हल्का सा, लेकिन 10th में इसको बनाने के लिए 4 मेथड पढ़ना है, ठीक है। यानी आपको विलोपन मेथड से पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि से पढ़ना है, वज्रगुणन विधि से पढ़ना है, और एक ग्राफीय मेथड जो कि हर बार 5 जो नंबर का वो फिक्स्ड आता है। ओके, तो उसको वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक और होता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका और भी समीकरण होते हैं, समीकरण बहुत प्रकार के हैं, जैसे आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 चर वाले रैखिक समीकरण, हाइयर लेवल का हो गया 3 चर वाला, x y एंड z के रूप में, ठीक है। लेकिन जो 10th लेवल में जो आपको पढ़ना है, द्विघात समीकरण, कौन समीकरण, द्विघात समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। द्विघात समीकरण जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण का होता है। द्विघात समीकरण की बात करा जाए तो इसका जनरल रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कुछ ना कुछ तो रहेगा, समीकरण है तो कुछ ना कुछ रहेगा, तो ये हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका घात जो होता है, घात इसका कितना होता है, घातांक या घात कितना होता है, 2, अधिकतम घात कितना होता है, 2, इसकी हलों की संख्या कितनी होती है, 2। तो जब इस द्विघात समीकरण को हम लोग पढ़ेंगे, यानी वह समीकरण जिसके अधिकतम घातों की संख्या, चर के अधिकतम घातों की संख्या कितना हो, 2, तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो जब द्विघात समीकरण को हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल्स में उसको पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा फोकस इस प्रकार इस पर है, ठीक है, यानी सरल समीकरण, या इसी को कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, जो कि बहुत सारे टॉपिक्स में, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे आपका मान लीजिए अलजेब्रा के अंतर्गत जो भी आते हो, या रियल नंबर्स के अंतर्गत आ जाएंगे कभी कभी,
ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या मेंसुरेशन हो या फिर आपका एक्सपोनेंट एंड पावर वाला हो, इन सभी टॉपिक्स में ये हियर एंड देयर कहीं ना कहीं इसका यूज हो जाता है। तो हम लोग समीकरण में किस समीकरण को पढ़ेंगे, तो इस समीकरण को पढ़ेंगे सरल समीकरण, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण। और क्या होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसका घात क्या होता है, उसका क्या आपका ये आपका जो घात होता है क्या होता है, और उसका चरों की संख्या कितनी होती है, ये सभी हम लोगों ने देखा। अभी जब हम इसका बात करेंगे, जो रैखिक समीकरण जो होता है, अभी हम लोग अगर बात करें रैखिक समीकरण का, तो जो रैखिक समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण, सॉरी एक चर वाला, यानी कि जो सरल समीकरण होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो, चाहे मान लीजिए कुछ और भी समीकरण हो, सब समीकरण को हल करने के लिए कुछ नियम हैं, ठीक है। तो नियम के बारे में देखते हैं, यानी रूल्स। रूल्स क्या है, नियम, रूल्स क्या क्या है, तो रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन करके। तो रूल नंबर फर्स्ट है, कोई भी अगर समीकरण को हल करना है तो समीकरण को उससे पहले थोड़ा सा रूल में, ठीक है, रूल में पहले पढ़ लेते हैं हम लोग पक्षांतरण। क्या, पक्षांतरण, पक्षांतरण, पक्षांतरण क्या है, ठीक है, क्या है पक्षांतरण, क्या है फर्स्ट रूल में, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या कहते हैं इसको फ्रेंड्स, ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण। सबसे बड़ा इसका रोल है, जो हम लोग समीकरण को जो हल करते हैं, कोई भी समीकरण हो, चाहे एक चर वाला हो, दो चर वाला हो, चाहे आपका क्वाड्रेटिक हो, दैट मींस द्विघात हो, सभी समीकरण में हल करने के लिए इस पक्षांतरण नियम का प्रयोग करते हैं। क्या होता है पक्षांतरण नियम, तो इसको आखिर पक्षांतरण है क्या, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो क्या करते हैं हम लोग, जब समीकरण के, क्या, समीकरण के किसी एक पद या एक से ज्यादा पद, ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा पद भी हो सकता है। जब किसी समीकरण के समीकरण के किसी पद को, ऐसे लिख लेते हैं, जब समीकरण के किसी पद को, ऐसा नहीं है कि ये, जब समीकरण के किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष, क्या, एक पक्ष से मतलब वन साइड से अनदर साइड ले जाते हैं, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ले जाने की प्रक्रिया को पक्षांतरण, क्या कहते हैं बाबू, पक्षांतरण कहा जाता है, पक्षांतरण कहा जाता है। ले जाने की प्रक्रिया का कहते हैं पक्षांतरण। यानी कोई भी समीकरण हो, दो चर वाला हो, एक चर वाला हो, या मान लीजिए द्विघात हो, चाहे तीन चर वाला हो, चाहे त्रिघातीय समीकरण हो, कोई भी समीकरण हो, अगर उसके एक पक्ष से दूसरे पक्ष में किसी एक पद को या एक से अधिक पदों को ले जाया जाए, तो पद जब एक छोर से, दैट मींस अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा या राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा, तो उसके जो साइन होगा उसमें बाबू चेंज हो जाएगा। मतलब ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपको पक्षांतरण कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसका पक्षांतरण का कुछ तो कुछ नियम होगा ना, कुछ न कुछ, यानी यहाँ पर ये रूल्स नंबर फर्स्ट में पक्षांतरण का नियम, क्या, पक्षांतरण का नियम, पक्षांतरण का क्या नियम, क्या होता है पक्षांतरण का नियम। तो पक्षांतरण का नियम नंबर ए में कहता है कि जब किसी भी समीकरण को, दैट मींस आपका, मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे आपका एक चर वाला हो, दो चर वाला हो या द्विघात हो, जब उसके किसी भी पद को एक छोर से, यानी कि मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाते हैं, या लाते हैं या ले जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पक्षांतरण। तो क्या चेंज होता है, तो जरा देखिए, अगर बाबू इधर प्लस में है, क्या में है, प्लस में, तो उन्हें क्या में जाएगा, माइनस में। अगर इधर प्लस में है तो इन्हें क्या में जाएगा, माइनस में। अब माइनस में हो तो क्या में आएगा, प्लस में। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब प्लस में हो तो माइनस में, अब माइनस में हो तो प्लस में आता जाता है। अगर बी नंबर की बात करा जाए, कोई चीज अगर गुना में है, क्या में है, गुना में है, कोई चीज अगर गुना में है तो उन्हें कहाँ जाएगा, आपका भागा में जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है। यानी गुना में है तो भागा में, अब भागा में है तो गुना में, मतलब सब उल्टा चलता है, सब एक दूसरे के दुश्मन है। एक और एक एक्स्ट्रा बात याद रखिए, सी नंबर में एक्स्ट्रा बात क्या याद रखिए, कि जब स्क्वायर हो तो रूट में चला जाता है, क्या में चला जाता है, रूट में। जब स्क्वायर में हो तो रूट में चला जाता है,
क्या हो गया, पक्षांतरण के नियम में कहता है कि जब प्लस में हो तो होने जाएगा माइनस में, माइनस में हो तो क्या में आएगा प्लस में, गुना में हो तो भागा में, भागा में हो तो गुना में, अगर स्क्वायर में हो तो रूट में जाता है, लेकिन रूट में जाता है तो रूट में जाएगा तो आपका कैसे जाएगा, प्लस माइनस के साथ जाएगा। ठीक है, ऐसे अकेले नहीं जाएगा, छूछे नहीं लिखना है, आंसर आ जाएगा छूछे। ठीक है, हाँ यहाँ ध्यान दिए सुन बाबू, यानी प्लस माइनस दोनों जाता है, अकेले सिंगल नहीं जाएगा, डबल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है जी, स्क्वायर है तो दोनों के लिए लेके जाएगा, प्लस नेचर और माइनस नेचर दोनों के साथ, यानी कि प्लस साइन भी और माइनस साइन भी, मतलब यहाँ पर जब भी स्क्वायर रहेगा और रूट जाएगा तो प्लस माइनस के साथ जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर पक्षांतरण के नियम हो गया, यानी कि मेथड ऑफ क्या या रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन कहता है कि जब एक पद को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं या उस पक्ष के पद को पहले पक्ष में लाते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, गुना वाला भागा, भागा वाला गुना, स्क्वायर है तो रूट, रूट है तो स्क्वायर। ओके, तो रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे थे पक्षांतरण, और पक्षांतरण के अंतर्गत हम लोग ये सारा चीज पढ़ रहे थे। ठीक है, आइए रूल नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं कि रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 क्या है उसके बारे में। ये तो पक्षांतरण हम लोग पढ़ लिए, रूल नंबर फर्स्ट में पक्षांतरण के बारे में हम लोग देखा कि पक्षांतरण है क्या, ट्रांसपोजिशन है क्या, व्हाट इज ट्रांसपोजिशन, द ट्रांसपोजिशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच वन टर्म्स टेकन टू अदर साइड एंड मतलब कुछ भी कह सकते हैं कि मतलब एक टर्म को दूसरे टर्म में ले जाते हैं और दूसरे पक्ष के पद को या टर्म्स को कहाँ ला देते हैं, इस छोर ला देते हैं, तो आपका काम हो जाता है साइन का होता है चेंज होता है इस नियम से। अगर ये रूल नंबर 2 देखा जाए, ये आपका जो समीकरण को हल करने का जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 कहता है कि जब एक पक्ष के सब एक जगह बाबू मिलेगा, आपको याद रखना कोई भी चीज से रिलेटेड, समीकरण से रिलेटेड कोई भी ऐसा नियम स्किप हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो से जुड़िए और इसको पूरा देखिए, एक नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और देखिएगा आप एक दिन मैथ्स का मतलब आपको अच्छा खासा जानकारी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। और जब एक पक्ष के सभी पदों को क्या, जब एक पक्ष के सभी पदों को दूसरे पक्ष में क्या, दूसरी तरफ ले जाते हैं, जब एक पक्ष के सभी पदों को दूसरी तरफ तथा दूसरी पक्ष के सभी पदों को पहले पक्ष में ले जाते हैं तो पदों के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है, पदों के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है, पदों के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है, जाके चुप करा ना यार उन लोग के, पदों के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब जब भी आपको बात करा जाए, एक पक्ष मैंने यहाँ पर लिखल है कि रूल नंबर 2, यहाँ पर रूल नंबर 2 क्या है कि जब एक पक्ष के सभी पदों को दूसरी तरफ तथा दूसरे पक्ष के सभी पदों को पहले पक्ष में ले जाते हैं या ले जाते हैं तो पदों के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता। ये क्या कर दिया, तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और आपको भी एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरली आपको आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बाबू यहाँ पर हम ले लेते हैं 2x + y ले लेते हैं। ठीक है, इन जनरल इतना समीकरण किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि दो चार ऐसा कोई है। अब बराबर में हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 4y, मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं -2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे पद को ओ साइड ले जाते हैं, तो उस साइड ले जाएंगे और इस पूरे पद को ए साइड ले जाएंगे। तो पहले ये जो है 4 प्लस में नहीं जा, कहने का में आ जाएगा माइनस में, यानी 4y। ओके, माइनस में तो में आ जाएगा प्लस में 12। ओके, अब इस सभी पद को उधर ले जाइएगा तो साइन चेंज होगा ना, पारस्परिक। इसका देखिए माइनस में 2x होगा, आई प्लस में y है तो माइनस में y जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा जब माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस। अब बराबर इधर क्या होगा, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लीजिए
तो 2x प्लस क्या हो गया y, भाई माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, दोनों देने बराबर हो। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस में x हो और बराबर माइनस में y हो ना, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तब 4y माइनस 2, और यहाँ क्या हो गया आपका 2x प्लस y। तो जरा देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए कि जौन चीज ये था, ये वाला जो टर्म्स था, ये पूरा के उठा के हेने ला दिया, अब पूरा के उठा के हेने ला दिए, मतलब आदान प्रदान हो गया। कहने का मतलब देखिए ऐसे है, तो इस पूरे टर्म को इस छोर ला दीजिए और इसके पूरे टर्म को वो छोर ले जाइए, जैसे कि यहाँ पर है। तो क्या साइन में बदलाव आया? नहीं। सब का सब टर्म उधर ले जाओ, इधर का पूरा टर्म इधर ला दो, तो साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ अगर पदों को ले जाया जाए इधर उधर तो प्रभाव पड़ता है। दैट मीन्स यानी कि अगर इसके कुछ पदों को उधर ले जाया जाए तो प्रभाव पड़ेगा, यानी प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस। लेकिन इसके पूरे टर्म को उधर, इस पक्ष के पूरे टर्म को इधर ले जाया जाए तो साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि चिन्ह में कोई बदलाव नहीं है, जब 4y माइनस 2 4y माइनस 2, यहाँ 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई, का कि ये पूरा के पूरा उठा के हेने पलट दिया, इधर वाला के होने पलट दिए, तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब पूरे पद को एक छोर से दूसरे छोर ले जाने पर कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो गया? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जब एक पक्ष के सभी पदों को दूसरे छोर के सभी पदों को पहले साइड ले आ जाए, तो समीकरण के पद जो होते हैं ना, टर्म्स जो होते हैं, उसके साइन में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। ये रूल नंबर 2 हुआ। रूल नंबर आपका अगला क्या कहता है? रूल नंबर अगला कहता है, रूल नंबर आगे जो है सब इंपॉर्टेंट रूल है, सभी जो रूल्स जो है समीकरण का हल करने का, सभी रूल्स को बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं विद एग्जांपल, उसका इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग एग्जांपल पे ये क्वेश्चंस जब करेंगे समीकरण का, ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 कहता है क्या? रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 हम लोगों का कह रहा है जैसे मान लीजिए रूल नंबर 3 कह रहा है कि जब हम समीकरण को हल करते हैं व्हेनेवर वी क्या कर रहा है कि जैसे रूल नंबर 3 कह रहा है कि जब हम समीकरण को हल करते हैं, व्हेनेवर वी सॉल्व द इक्वेशन, किसी प्रकार का जो इक्वेशन है, तो क्या बात ध्यान में रखना है यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब हम समीकरण को हल करते हैं, जैसे मान लीजिए जब 4x है प्लस 2 है, अब बराबर में मान लीजिए 3x है और माइनस में मान लीजिए 1 है, तो हम क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले बात क्या करेंगे कि जब इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन हल लिखेंगे, जब यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 2 अब बराबर कितना 3x माइनस 1, तो इस चीज का ना हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। तो समीकरण के पहले इसमें क्या ध्यान रखना आपको? समीकरण के पहले क्या? समीकरण के क्रिया के पहले मतलब जो टर्म्स होते हैं उसके पहले ऐसे या अथवा या और का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? इस सब का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बात करा जाए कि इसको अगर हल करना है, तो जैसे हम इसका चालू करेंगे हल करना, तो ऐसे दे देंगे या लगा देंगे, या अथवा यहाँ लगा देंगे, या फिर इसको और लगा देंगे। जैसे 4x है प्लस 2 है इज इक्वल टू 3x माइनस 1। जब एक जाति को एक देने लाते हैं हल करते वक्त और दूसरा जाति को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो बाबू यहाँ x है, जो x लाइक टर्म है ना, जो कि हम लोग लाइक टर्म को पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये प्लस में है तो इधर कम आ जाएगा माइनस में, तो 4x माइनस कितना जाएगा 3x। ये दोनों एक जाति के हैं, तो एक जाति वाला अपने आप पे खींच लेता है, ठीक है। हाँ, एक जाति वाला खींच लेगा, देख लो संतुलन के कहा हो जाएगा इधर 4x है, कहा जाएगा माइनस 3x, यहाँ पर कहा जाएगा माइनस 1 प्लस में 2 है तो कहा जाएगा माइनस में 2। आई देखो घट जाएगा आपका 4 है 3 है, तो घट के कितना होगा x। यहाँ कहा जाएगा जुटेगा लेकिन चिन्ह क्या करेगा माइनस के, तो x की वैल्यू कहा जाएगा -3। तो जब भी हम हल करेंगे ना तो ऐसे दे देंगे, ऐसे देंगे और लगाएंगे, अथवा लगाएंगे या लगाएंगे, ऐसे लगा के शुरू यहाँ पर ऐसे यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, हल करते हैं। ये रूल नंबर 3 कहता है। रूल नंबर क्या कहता है? 3। ओके, आइए अगर हम रूल नंबर बात करा जाए, रूल नंबर प्रत्येक पंक्ति के पहले ये देते हैं जब, ठीक है। चलिए अगला रूल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है
क्या कहता है रूल नंबर 4? रूल नंबर 4 कहता है हम लोगों का 4 रूल नंबर क्या, कि कोई भी अगर समीकरण हो, कोई भी क्या हो, समीकरण के दोनों तरफ, क्या, दोनों तरफ एक ही संख्या से, मतलब एक ही संख्या से क्या किया जाए, एक ही संख्या से, सेम संख्या से, मतलब समीकरण के दोनों तरफ एक ही संख्या को घटाया जाए, जोड़ा जाए, भाग दिया जाए या फिर गुना किया जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि किसी भी समीकरण के दोनों तरफ एक ही संख्या से भाग देने पर या मान लीजिए जोड़ने पर, पहले क्या करने पर, जोड़ने पर, फिर घटाने पर या गुणा करने पर या फिर भाग, क्या बाबू, भाग देने पर समीकरण में कोई बदलाव नहीं होता है, समीकरण में कोई बदलाव नहीं होता है, मतलब ज्यों का त्यों रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। जब भी हम क्या करेंगे बाबू कि कोई भी समीकरण ले लेते हैं और उस समीकरण के, कोई भी समीकरण ले लीजिए और उस समीकरण के जब दोनों पक्ष में सेम संख्या जोड़ देते हैं या सेम संख्या को घटा देते हैं या सेम संख्या से भागा देते हैं या सेम संख्या से गुना करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल है, मान लीजिए x बराबर क्या है, y, यह एक समीकरण है, क्या है समीकरण। तो जब हम इसको दोनों तरफ क्या जोड़ देते हैं, मान लीजिए a जोड़ दिए, तो इन्हों क्या जोड़ेंगे, a जोड़ देते हैं, कुछ और जोड़ देगा तो समझ रहे हो गड़बड़ हो जाएगा। a जोड़ना है, मान लीजिए जोड़ रहे हैं, पहला बात क्या है इसमें कि अगर a जोड़ रहे हैं तो a जोड़ रहे हैं तो देखिए ना बाबू, अगर मान लीजिए a को उधर ले चाहिए, a को इधर लाइए, प्लस है तो माइनस में चल जाएगा, माइनस प्लस में तो माइनस में यहाँ चल जाएगा, देखिए ये कैंसिल, चाहे इसी को हेले डुबरा कर लाइए, एक दूसरे के काटिए लेगा, कोनो के कोनो ले जाइए काटिए देगा वो, ठीक है। तो आपका ये कहा जाएगा x बराबर y है ना बच्चा, यानी जो पहले था, मतलब पहले जो था ये वाला x बराबर y, उसको जोड़ने के बाद भी वही रह गया। दूसरा बात कि अगर इसमें क्या करा जाए, सेम संख्या को घटाया जाए, जैसे अगर x बराबर y है, अब माइनस ए घटा देते हैं, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा y माइनस ए, माइनस से कहां जाएगा प्लस ए कैंसिल, आ होई बचल बाबू पेंसिल, मतलब यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा x और y बराबर आ गया, मतलब सेम संख्या को जोड़ा जाए या सेम संख्या को घटाया जाए या सेम संख्या से गुना किया जाए या सेम संख्या से भाग किया जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दो चीज देखें। तीसरा देखिए कि अगर गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, मान लीजिए ax बराबर क्या हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए by, ओके, x बराबर y है, x बराबर y समीकरण ले लिए हैं, अगर गुना कर रहे हैं, देखिए सी नंबर में तो क्या हो जाएगा आपका भाई a, देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर a भी नहीं होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई समीकरण है x बराबर y, हम c में क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो गुना करेंगे तो सेम संख्या से ना, देखिए यहाँ पर इसको इन्हें भेज दीजिए, गुना में है तो भागा में, यानी सटल रहता है तो गुना में रहता है, सटल रहेगा, जब गुना के सटल रहेगा तो समझ लीजिए का में है, गुना में है, तो ये सटल है तो गुना में है। अभी पक्षांतरण के नियम में पढ़े कि यहाँ पर क्या जाएगा भागा में, यानी ax अपन a बराबर y, a कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया y, यानी गुना करा जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए एक और देख लेते हैं, एक और नियम है इसका, क्या, भागा वाला, ये आपका भागा वाला कि डी नंबर है कि x बराबर मान लीजिए y है और सेम संख्या से भागा दे दीजिए, a बटा a में a, a में a, देखिए x अपन है y अपन a, तो यानी कि नीचे नीचे कट जाएगा, अगर पूरा पूरा कट रहा है ना, बीच में बराबर हो, सुन लीजिए, बीच में बराबर हो और नीचे से पूरा टर्म हेकर पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, काट देंगे, या ऊपर से ऊपर कट रहा है तो कटा देंगे, ठीक है, तो कटा दिए तो क्या बचा, x बराबर y। तो कहने का मतलब आपका क्या मिला, यहाँ पर मिला कि जब भी हम किसी समीकरण को हल करते हैं और हल करते वक्त मान लीजिए वहां पर किसी सेम संख्या से गुना करे, सेम संख्या से भाग दे या सेम संख्या को घटाए या सेम संख्या को जोड़े, तो रिजल्ट में मैंने समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समीकरण ज्यों का त्यों रह जाता है। अगर कुछ और जोड़ देगा तो प्रभाव पड़ जाएगा। इधर जोड़ रहे हो ax और उन्हें जोड़ रहे हो y, इन्हें जोड़ रहे हो a और उन्हें जोड़ रहे हो b, इन्हें जोड़ रहे हो मान लीजिए 3x और उन्हें जोड़ रहे हो 5x, तब रिजल्ट पर प्रभाव पड़ जाएगा। सेम संख्या को जोड़ना, घटाना, गुना और भागा करना है तो करेंगे, उस समय रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नोट में है आपका कि अगर मान लीजिए यहाँ पर नोट नंबर ए इसको कर देते हैं कि अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी समीकरण हल कर रहे हैं और हल करते वक्त एक देने रूट आ जाए, दोनों देने रूट आ जाए, तो रूट को कैसे शूट करते हैं,
कौन तो करा गोली मार के, उसको क्या करते हैं, उसको स्क्वायर करके। क्यों? क्योंकि रूट का दुश्मन है स्क्वायर, और स्क्वायर को लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा और हमारा काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, मान लीजिए इधर है रूट में x, इधर क्या है, मान लीजिए y, एने रूट है, एने बिना रूटे के है, यानी एने रूट में एने सूट में, मान लीजिए एने क्या है, मान लीजिए एने छूछे आ जाएगा, एने दे दो इसको रूट में दे दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए, दोनों के ऊपर मोर चढ़ा दो, देखो एने x रूट y। ओके, तब कैसे, अगर ऐसा ऐसा समीकरण मिल जाए तो कैसे हल करेंगे, तो थोड़ा सा रूट के बारे में जानकारी ले लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसे हो तो इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट, वर्गमूल पढ़ते हैं। यही में अगर हमें 3 गो हो, इसमें क्या है, 2 हाइड रहता है, 2 क्या रहता है, हाइड रहता है, छिपा हुआ 2 रहता है, ठीक है। इसमें 3 है तो इसको पढ़ेगा क्यूब रूट, आपको क्या पढ़ेगा, इसको क्यूब रूट। अगर यही में 4 है तो इसको हम लोग th लगाते जाएंगे, मतलब 4th रूट। अगर यही में 5 हो तो क्या पढ़ेंगे, इसको 5th रूट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 5th रूट। ओके, लेकिन डॉट 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 करके मान लीजिए n आ गया तो इसको पढ़ेंगे nth रूट, क्या पढ़ेंगे बाबू, nth रूट, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, nth रूट। और जब भी रूट को घातांक के रूप में व्यक्त करना है, whenever we have to express any root in exponential form, तो हम क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए रूट में है x, इसको क्या लिख देंगे, x का पावर 1/2, रूट में है मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ x है तो इसको क्या कर देंगे, x का पावर 1/3। अगर मान लीजिए ये n है तो क्या लिख देंगे बाबू, x का पावर 1/n, यानी जो है करणी का घात रहता है, जो ये घातवा रहता है, इसी को हम क्या लिख देते हैं, जो अंदर वाला ना ऊपर में 1 बटा कर करके लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर जब भी दोनों देने रूट हो या एक देने रूट हो तो रूट को शूट गोली मार के नहीं, स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या करेंगे, कि तीनों केस में दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर बाबू, वर्ग करने पर। देखिए वर्ग करने पर क्या होगा, जैसे ही वर्ग करते हैं, काहे वर्ग करते हैं अभी देख लीजिए, अभी खाली एकदम बस रटना नहीं है कि वर्ग करते हैं, काहे करते हैं, हाउ वाई करिए मैथ्स में, जब हाउ वाई करिएगा तो सीखिएगा और धीरे धीरे सब चीज सीख जाइएगा। ये फिल्म ना है बाबू, कि फिल्म में 1.5 घंटा में सब कुछ हो जाता है ना। कितनों मान लीजिए, कितनों हीरो मान लीजिए कहीं भी हीरोइन रहेंगे, और मान लो हीरोइन अमेरिका में है और उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है ना, और हीरो इंडिया में है, खाली एगो आवाज आना चाहिए, हीरो तुरंत सेकंडों में पहुंच जाता है। फिल्म ना है ये, ठीक है, ये आपका जिंदगी का बात है, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझिए और धीरे धीरे सब्र करिए, ज्यादा भवकिए मत, ढिबरीजिशन, ठीक है। तो कहा जाएगा यहाँ x का पावर क्या है, आपका 2 है। तो बाबू अभी बोले कि जब भी रूट को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, आप पावर का लिख देंगे, 2 है पहले ही से, अब बराबर यहाँ का लिखेंगे आपका y²। तो देखिए ना, ये हाफ से इसी साफ हो जाएगा। हम पढ़ेंगे कि पावर का पावर हो और क्या हो, ब्रैकेट में हो, दैट मीन्स अगर मान लीजिए इसका पावर है, एक का पावर मान लीजिए यहाँ पर p है, इसका पावर यहाँ पर q है, पावर का पावर है और सब क्या में है, ब्रैकेट में, तब पावर से पावर में गुना कर देंगे, कुछ और में मत कर देना, ठीक है। तो कहा जाएगा यहाँ पावर के पावर में गुना कर देंगे npq, x का पावर npq, कोई दिक्कत है वो, तो ऐसे हम लोग गुना कर देंगे। तो यहाँ भी गुना होगा तो हाफ है, हाफ से ही साफ हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा, y²। या फिर मान लीजिए दोनों देने हैं तो दोनों देने गोली चला हुआ, दोनों देने स्क्वायर करेंगे तो दोनों देने कर देते हैं इसे फट से, दोनों देने देखिए यहाँ पर स्क्वायर किए तो एनहू x का पावर 1/2 का पावर 2, एनहू y के पावर 1/2 का पावर 2, तो 2 से टूंगेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, y। यानी जब भी हमको रूट 1 देने दिखाई दे, दोनों देने दिखाई दे, या फिर इस साइड हो उस साइड ना हो, इस साइड हो उस साइड ना हो, और दोनों देने हो, तो हमेशा उसको शूट करते हैं स्क्वायर करके, ओके, स्क्वायर करके इसको हल करते हैं। रूल नंबर अगला नोट नंबर में ध्यान रखना हमको, नोट नंबर अगला में बी में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नोट नंबर बी है, नोट नंबर बी क्या कहता है कि मान लीजिए ब्रज गुणन, क्या बाबू, ब्रज गुणन विधि क्या है, ब्रज गुणन विधि, ये बहुत सारे समीकरणों में 10th में भी आपको, हायर क्लासेस में जाके मिलेगा आपको, मेथड ऑफ मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, उसको हल करने के लिए, ठीक है। जो कि बिहार बोर्ड में तो आता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए वो फेवरेट सवाल है, तो वो ये जो बज गुणन विधि, जिसको हम लोग थोपा थोपी मेथड से पढ़ लेंगे, ठीक है, थोपिया के खत्म, ऐसे रटिएगा तो थोड़ा सा भुला जाइएगा, और इसे अगर बाबू मरियो जाएगा ना, आप कोई गलत बतियाई, ब्रज गुणन के थोड़ा हल करने के लिए ऐसे करा जाता है, ये फॉर्मूला गड़बड़ाएगा तो तू मरे हुए जो इंसान है वो कल बलाने लगेगा,
कहेगा कि नहीं हम आई वांट टू से समथिंग अबाउट दिस, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उठ के अब बता के फिर से जो जाना होगा जाना फिर से, ओके। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि दूसरे रूप में ना आएगा तू। यहाँ देखो कुछ है वज्रगुणन विधि, मतलब इसको कहते हैं क्रॉस, क्या कहते हैं बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। दोनों लिख दे रहे हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों। दुमुहवा होना जरूरी है बाबू, लेकिन ढेर का दावा सब इन्हें उन्हें दुमुहवा होने लगता है, मतलब इन्हें के बात उन्हें करने लगता है। आपको ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई में दुमुहवा ये बाइलिंगुअल, ओके इन्हें, ठीक है। यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है कि मान लीजिए x बटा का है a, और यहाँ पर क्या है y बटा b। तो जब हमको ऐसा समीकरण, ऐसा सिचुएशन आ जाए जो कि आई पे करेगा, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछे तिरछे गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, तिरछे तिरछे, ध्यान रखेंगे इसको। क्या करेंगे, इसको इस पर और इसको इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तिरछे तिरछे इसका बात होगा, मतलब x और b में, और हेकरा में क्या होगा, a और y में तिरछे तिरछे बात होगा, और तब जाके यहाँ मुलाकात होगा, ओके। तो जब भी वज्रगुणन हो यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो, तो ऐसे ऐसे तिरछे तिरछे ताकेगा, और जाके ही जा यानी तिरछे तिरछे मुलाकात बात हुई, अब बाबू तब जाके मुलाकात हुई, ठीक है। ऐसे हल कर लेंगे और तब आपका आंसर मिल जाएगा, ओके। आप x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का मान निकाल लीजिए, जो भी हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोन है एकदम। मान लीजिए यहाँ पर x बटा 3 है, अब बराबर यहाँ पर है आपका, मान लीजिए यहाँ x ही मान लेते हैं, यहाँ पर 2x मान लेते हैं, और यहाँ पर बाबू मान लीजिए यहाँ पर 6 है। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो n से n क्या हो जाएगा, 6x, तिरछे तिरछे आपको बात होगा, और इसमें जाके क्या होगा, मुलाकात होगा। यहाँ तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, ठीक है। क्या ले लेते हैं आपको 4x, प्लस में है तो कहाँ जाएगा आपका, माइनस में, यानी 4x और माइनस, यहाँ पर कहा जाएगा 6x और माइनस में आ जाएगा 4x, अब बराबर सब छीन के ले जीवो तो क्या बची हो, 0। तो 0 बची। ये एक जाति के ना है। पिछला वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का जोड़ घटा खूब बढ़िया से पढ़े, आप वीडियो देखिए, सीरियली देखिए, आपको अच्छा से सब समझ में आएगा क्लियरली। वो हर चीज आपको बेसिक से बेसिक चीज, और एक नोट्स, जो भी नोट होता है, जो जरूरत होता है, जरूरत चीजें होती हैं, जो कि आपको, जो गलत बात होता है, जो आपको जरूरी नहीं है, मतलब कहने का मतलब आपको पता नहीं है, उसको भी उखाड़ के लाते हैं हम लोग, ताकि आप मैथ्स में एकदम लोल नहीं, बढ़िया से एकदम पढ़ के अच्छा विद्यार्थी हो जाओ। ये जो लोला लोली जो है ना, जो सोचता है कि मैथ में हम कमजोर हैं, ऐसा नहीं सोचना। आपको मैथ्स पढ़ने बस प्रैक्टिस करिए और ये सब ध्यान में रखिए, एकदम एक दिन आपका एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएंगे बाबू 2x आ जाएगा, यहाँ का आ जाएगा 0, यहाँ देखो ना x और 0 बटा कितना आ जाएगा, इतना। तो कहने का मतलब है 0 बटा कुछ हो, जो कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं, 0 बटा कुछ होकर मान क्या होता है 0, यानी 0 बटा, अभी मत सोचने लगे 0 बटा 0 होता है, मान 0 हो जाएगा ना, इसका 0 नहीं होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जो कि 11th क्लास में आपको लिमिट्स चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यहाँ पे खाली कुछ संख्या होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पर x के वैल्यू क्या आ गया 0, तो कहने का मतलब ऐसे तिरछे तिरछे आपका क्या होगा, यहाँ पर बात होगा, यहाँ मुलाकात हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी क्रॉस वज्रगुणन विधि से बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बनाना है, यानी वज्रगुणन विधि से जब भी बनाना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो हम लोग ऐसे हल करते हैं, यानी तिरछे तिरछे बात हुई या जाके अंत में मुलाकात हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हल करते हैं, और जितने भी नियम हैं जो कि आपको समीकरण को हल करने के लिए जरूरी है, वो सब हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।